जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंगा स्टोर। निश्चित तौर पे हम चाहते हैं एक अच्छा खासा जीवन, एक लग्जरी लाइफ जिसमें आपके पास सारी तमाम सुविधाएं मौजूद हो और आपके पास धन हो, आपके पास शक्ति हो, आपके पास पावर हो और आपके चेहरे पर स्माइल हो, यानी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। लेकिन कैसे? इसके लिए जब आप बाकी माउंट्स पे आएंगे तो जैसे इस सन के इस माउंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई सारी रेखाओं की जो स्थिति बन पड़ी है वो आपस में एक यव की रेखा की जैसी स्थिति बना रही है और बाहर के क्षेत्र में आके महीन महीन रेखाओं में कई भागों में विभक्त होती चलती चली जा रही है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी ये क्या करेगी? सफलता को दूर करेगी, भटकाव को आपके जीवन में लाने का कार्य करती है। इस कारण क्या होगा कि आपका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा और अन्यत्र जगह की तरफ भागता रहेगा। कहीं भी आप जाएंगे जॉब में कुछ समय तक टिकेंगे, कुछ न कुछ परेशानियां, एक्सक्यूज आपके साथ होंगे और आप फिर नई जॉब की तरफ आप जा रहे होंगे। फिर वहां पे जाएंगे, फिर वहां भी लॉट्स ऑफ इश्यूज आपके जीवन में आ रहे होंगे और उसके कारण आप तीसरी जगह ढूंढ रहे होंगे। आप बिजनेस की तरफ अगर जाते हैं तो वहां भी आपके साथ यही समस्या आ जाएगी कि बिजनेस चल नहीं रहा है, इसमें कुछ और हमने मेहनत किया फिर भी नहीं चल रहा है। इसके बाद आप कहीं ना कहीं ब्रेक लेना शुरू कर देंगे और यहीं से जिंदगी कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो जाती है। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर आए कि 1 से लेकर 3 तक की संख्या में रेखाएं निर्बल रूप में और सथी रेखाओं का प्रभाव अत्यधिक ज्यादा हो जाए और वो कोई विशेष रूप न बना पा रही हो तो ये स्पष्ट तौर पे भटकाव और असफलता और जीवन में संघर्षों की स्थिति को बढ़ाने का स्पष्ट संकेत देती है। तो जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पर बेढंगे रेखाओं की स्थिति बननी शुरू हो जाए, इसके अलावा कोई भी शुभ चिन्ह का निर्माण यहाँ पर न हो, क्रॉस का निर्माण आना शुरू हो जाए, तो स्पष्ट तौर पे समझ लो कि जिंदगी परीक्षा लेनी शुरू करने वाली है। तो आपको कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। तो जब भी ऐसी स्थिति बने तो सबसे पहले किस पे सेकेंडरी आप नजर डालेंगे तो है आपका मरकरी के इस माउंट पे, क्योंकि मरकरी के इस माउंट की सिचुएशन कैसी है। यहाँ पर अगर सीधे स्पष्ट तौर पे रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है तो काफी अच्छा है, क्योंकि आप संयमित तरीके से और सब्र के साथ अपने जीवन को इस इम्तिहान में आगे की तरफ बढ़ाएंगे और फाइनली इस इम्तिहान को अच्छे से पास करके आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ की परिस्थिति अगर नाजुक है तो इस मझधार में आप फंस जाएंगे और आप कहीं किनारे नहीं लगने वाले हैं। तो इन चीजों पर गौर करना चाहिए। कुछ खास हथेली ऐसी आप देखने को आपको मिलेगी जिसमें बुद्ध की कुछ खास रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही होंगी। उनका जो रास्ता होगा वो कई अलग अलग जगहों से होगा, जैसे कि आपके केतु के माउंट से हो सकता है, आपकी जीवन रेखा जैसा कि इस हथेली में देख पा रहे हैं जीवन रेखा के क्षेत्र से हो सकता है, या आपकी भाग्य रेखा से भी उठा हुआ हो सकता है। आपको गौर करना है कि आपके सूर्य के इस निचले तल यानी कि सूर्य का संधि क्षेत्र यहाँ पर है, तो इसके सबसे किनारे के क्षेत्र से जो रेखा आगे की तरफ आपके लिए बढ़ रही है वो रेखा सबसे ज्यादा आपकी सहायता करने वाली है और सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर ये रेखा कहीं से खंडित ना हो तो बहुत अच्छा है। बिजनेस में आपको स्पष्ट तौर पे चला जाना चाहिए, जॉब का दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ये बुद्ध की रेखा है ही नहीं, लेकिन सूर्य के इस क्षेत्र में अगर त्रिभुज की स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है और एक पतली सी महीन रेखा नीचे की तरफ आ रही है, फिर भी आपके लिए अपना कारोबार सबसे उत्तम रहेगा। जॉब की तरफ आपको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ऊपर की रेखा बिल्कुल गहरी स्पष्ट है और आपके हर्ट लाइन तक ही आई हो या नीचे तक चली आई हो, ऐसे सिचुएशन में आप फर्स्ट क्लास जॉब की तरफ बढ़ सकते हैं, गुरु पे की तरफ। वहां आपके लिए लॉट्स ऑफ चांसेस मिलते चले जाएंगे। मध्य के क्षेत्र में आपको चंद्र के इस क्षेत्र को देखना पड़ेगा कि ये क्षेत्र कितना बाहर की तरफ फैला हुआ है। ये जितना बाहर की तरफ फैला हुआ होगा, आपके अपने कर्म से, बिजनेस से ही आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। आप जॉब करके मर जाओगे, ना जॉब में टिक पाओगे, ना जॉब से आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो ऐसी स्थिति को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा आपके भाग्य रेखा को देखना भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाग्य रेखा में कितना बल है, कितनी शक्ति है और ये कहाँ तक गई है। ये जहां गई है रास्ते में इससे कितने स्ट्रगल करने पड़े हैं, कितनी महीन रेखाओं ने इसे काटा है, कितनी आड़ी तिरछी रेखाओं ने इसे काटा है, या इस पे कौन से अच्छे सिंबल की सिचुएशन बन पड़ी है। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये आपके लिए बेहतर कार्य करेगा, अदरवाइज आपके लिए नुकसान को बढ़ाने का कार्य करेगा। ऊपर के क्षेत्र में हम जाएंगे तो हम जानेंगे सैटर्न के माउंट के बारे में कि वो आखिर किस तरीके से आपके लिए यहाँ पर काम कर रहा होता है। जब भी यहाँ पर सीधी खड़ी लकीरों की स्थिति हो, 1 से लेकर 3 तक की संख्या में, तीसरी रेखा छोटी हो, 2 रेखा बराबर मात्रा में बढ़ रही हो, या 1 रेखा ज्यादा बड़ी, 1 छोटी हो, फिर भी वो आपके लिए बेहतर स्थिति को बनाएगी, बशर्ते इस माउंट का जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा तिलक की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। तिलक की स्थिति भी अच्छी है। स्क्वायर, ट्राइडेंट और क्रॉस की सिचुएशन यहाँ पर कुछ खास टाइम में क्रॉस की सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर अलग तरीके से काम करेगी जब ऊपर के क्षेत्रों में हो तो, और आपका गुरु का माउंट वेल डेवलप हो तो। अदरवाइज सिर्फ क्रॉस एक नुकसान का कारण, अदरवाइज जो भी है बाकी वो सब आपके लिए फायदे की स्थिति को यहाँ पर बढ़ाने का कार्य करेगी।
तो इसमें क्या है, इसके अन्यत्र अगर रेखाओं की स्थिति यहाँ पर हो तो आपके लिए नुकसान को बढ़ाने का कार्य करेगी, जैसे सीधे बढ़ती हुई खड़ी रेखाओं की स्थिति इस प्रकार से, तो ये नुकसान करेगी। और ये जो रेखाएं हैं ये आपके लिए फायदे की स्थिति को बना रही है कि जब आप अपने कर्म से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये साथ देगी। हालांकि जब भी ऐसी स्थिति बनेगी लोग आलस्य की तरफ भी बढ़ते चले जाते हैं और आप ज़्यादातर मामलों में बहुत जल्दी थक जाएंगे। कुछ भी करने की जो हिम्मत एक होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, वो आपके अंदर बिल्कुल कम होता चला जाता है। और इस हौसले को, जज्बे को कम करने का कार्य करता है सबसे ज़्यादा आपके हर्ट लाइन एंड हिट लाइन के मध्य में उपस्थित क्रॉस। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा क्रॉस की सिचुएशन हो, एक मिडिल वाले क्रॉस को छोड़ के इसके अलावा एक्स्ट्रा, तो वो आपको इतना स्लो कर देगा, इधर उधर की चीज़ों में आपको इतना फंसाएगा कि काम का छोड़ के, पैसे का छोड़ के बाकी सब कुछ आपको आएगा, लेकिन अपनी सफलता आपको दृष्टिगोचर नहीं होगी, आपको दिखाई नहीं देगी। सिर्फ आप उससे भागते फिरोगे, आप जानबूझ के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। ऐसी सिचुएशन को आप क्रिएट कर देते हो। इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि मंगल की रेखाओं ने सीधे तौर पे काटा है, यानी कि पारिवारिक समस्या, पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण व्यक्ति कई दफे अपनी चीज़ों को संभालते संभालते पीछे की तरफ चलता चला आएगा। वो जीवन में आगे एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को कई दफे मिस करेगा, इसके स्पष्ट संकेत देती है। इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि कई सारे त्रिभुज की स्थिति है, जो कि स्पष्ट तौर पर जातक के लिए समय समय पर जो गोचर के अनुरूप कुछ बेहतर फलों का निर्माण करती है। जिस समय किस्मत यानी डेस्टिनी ही साथ देगी तो व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ेगा, नहीं तो अपने कर्म तो जानबूझ के व्यक्ति नीचे की तरफ करता चला जा रहा है। जज्बात में बढ़ने की कोशिश कई दफे करेगा, जिसके कारण नुकसान की स्थिति उसके जीवन में आएगी जब भी आपकी हॉटलाइन, आपकी हेडलाइन को इस प्रकार से टच करने लगे तब। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अगर आप आते हो तो इस शुक्र की स्थिति को देखो, ये कुछ भी नहीं देने जा रहा है, ये बस वैसे ही बैठा पड़ा है, क्योंकि इसका यूज ही नहीं हो रहा है और न कभी हो पाएगा। ये डेस्टिनी है। चंद्र के इस क्षेत्र में देंगे बहुत शॉर्टेज है, और इसका शॉर्टेज यहाँ पे कई कतई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके के अंदर एक क्या उसे बोलते हो, स्वार्थ, उसको बढ़ाने की इसने जिम्मेदारी ले रखी है और बढ़ा के रखेगा। स्त्री इस प्रकार के जातक के लिए, या अगर लड़की हो तो लड़का जातक के लिए इनके ऐसे कर सकते हो कि इनके राजा के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि इनके मालिक के रूप में कार्य करते हैं, और ये उनके तरीके से ही चलना चाहते हैं, उनके तरीके से ही जीते हैं, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जो जो ये रिश्ते में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, रिश्ते के अंदर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये अपने आप को पूर्ण तौर पे समर्पित करते चले जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब ये हुक्म के इक्का के अलावा इनकी और कोई भी अहमियत, कोई भी वैल्यू नहीं होती। दैट्स ऑल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और कई सारी चीज़ें अतिरिक्त तरीके से मैंने आपको बताई है कि अगर वैसी सिचुएशन हो तो कैसा होगा। मिलते हैं फिर, जैसे राधे। जो लोग भी पर्सनल पाम एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, फुली पेड सर्विस है। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप सारे जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। इसके अलावा जो लोग पाम एनालिसिस की एंड और गुड्स वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे दूसरे चैनल आरवी एनालिसिस को भी विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ काफ़ी गुड वीडियोज वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे।